मौलाना कलीम के गांव पहुंचे चंद्रशेखर ने दिया बयान। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी एकता मिशन के संस्थापक चंद्रशेखर एडवोकेट बुधवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पहले वो किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को नमन करने से सोले गांव पहुंचे और फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं में आया फुलत गांव पहुंचे और मौलाना कलीम के परिजनों से मिले। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी सरकार पुलिस के जोर पर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वो गांव है जहां आजादी के समय कई लोगों ने शहादत दी है। आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि फुलत के हर गांव से आजादी के लिए शहादत दी गई है। मैं ये कहता हूं कि सरकार ये साबित करके दिखाए कि किसी का धर्म परिवर्तन हुआ हो। ये षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने रचा है कि जैसे CAA और NRC में मुस्लिम बाहर आया था, किसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति, किसी आलिम को परेशान किया जाए जिससे मुस्लिम सड़कों पर आ जाए और ये गोलियां चलाकर तमाशा बनाए। लेकिन अभी चंद्रशेखर जिंदा है। ये सब यहाँ नहीं होगा। ये खूनी खेल भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी खेला था, जिसे 2013 में हमने देखा था कि सियासी रोटियां सेकने के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिमों का कत्लेआम कराया गया था। ये वो धरती है जहां से भाईचारा जन्म लेता है। ये मुजफ्फरनगर की वो धरती है जहां से जंगे आजादी के लिए लहरें उठी थी। चंद्रशेखर ने लखीमपुर खीरी की घटना पर बोलते हुए कहा कि पहले अपने हक की आवाज उठाने वालों को हाथी से कुचलवाया जाता था, फिर अंग्रेज आए जो उन्होंने बेकसूर लोगों को घोड़ों के नीचे कुचलवाया, और जो आज के अंग्रेज हैं, देश को बांटने वाले गद्दार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गाड़ी से कुचल रहे हैं। किसानों के चिताओं पर हमारे प्रधानमंत्री लखनऊ में आजादी का जश्न मना रहे हैं और उनके मंत्री किसानों की हत्या करने के बाद आजाद घूम रहे हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये वो फुलत है, इसमें जितने घर हैं, आप इतिहास के झरोखे, इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस गांव ने, हर घर ने शहादत दी आज़ादी की लड़ाई में। जब आज़ादी की जंग हुई, आज़ादी के परमाणु लड़ाई लड़ी, फुलत के हर एक घर से शहादत दी गई। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। और जो रंग उत्तर प्रदेश चुनाव का सरकार चढ़ाना चाहती है ना, उसको हम बखूबी समझते हैं। इस देश का संविधान आर्टिकल 25-26 सभी को धार्मिक आज़ादी देता है। मैं ये चाहता हूँ पूरी सरकार मिलकर 10 लोग वो साबित करके दिखाए जिनका धर्म परिवर्तन का जिक्र जो है हो रहा हो। यहाँ आप किसी की एक ईंट जबरदस्ती नहीं उठा सकते, उस पर मुकदमे हो जाते हैं। आप कह रहे हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया। ये जो षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने रचा है, इनका जो प्रयास है कि जैसे CNP और NRC के आंदोलन में मुस्लिम बाहर आया था, किसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे आलिम को, किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को परेशान किया जाए कि मुसलमान सड़कों पर ये गोलियां चला के यहाँ तमाशा बनाए। अभी चंद्रशेखर जिंदा है, वो नहीं होगा। ये जो खूनी खेल भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी खेला था, ये जो खूनी खेल 2013 में हमने देखा कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए किस तरह से यहाँ हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया। ये वो जमी है जहां से भाईचारा जन्म लेता है। ये मुजफ्फरनगर की धरती है। ये वो धरती है जहां से जंग आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए यहाँ से जो है ना लहरें उठी, यहाँ से तकरीरें होती थी, यहाँ से बिगुल बजता था आज़ादी की जंग का। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।